जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2024 की लोकसभा चुनाव की शतरंज बिछ चुकी है। हर दल अपने लिए रणभूमि तैयार कर रहा है। सबको 2024 में अपने फायदे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है। बीजेपी भी ये काम अपने लिए करेगी तो विपक्ष भी ये काम अपने लिए जरूर करेगा। और इस सबको जब आप एक घटनाक्रम को सिरेवार जब मिलाकर के देखते हैं तो आपको एक चीज बहुत चौंकाने वाली नजर आएगी कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ समय में, ये बहुत ही विचित्र और अनोखा है। अनोखा और विचित्र क्यों है, आज इसी का आकलन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते यह हमारा दायित्व होता है कि हम घटनाओं का अवलोकन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर जरूर करें। अब जब परिवर्तन का दौर है, विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो भारत की राजनीति में भी कुछ तो बड़ा जरूर होगा। ऐसे में आप ये देख रहे होंगे कि विपक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कांग्रेस, यदि एक कोई नाम और आप लाना चाहें तो इसमें शरद पवार जी का नाम आप ला सकते हैं। यही नाम मुख्यतः अभी विपक्ष के तौर पर था कि इनमें से कोई एक नेता विपक्ष का नेतृत्व करे तो शायद सभी लोग मिलकर के चुनाव के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करें ताकि 2024 में बीजेपी को हराया जा सके, मोदी जी को हराया जा सके और अपने लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी महत्वाकांक्षा सब लोग जानते हैं, वो तो अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, इसीलिए वो किसी और के साथ आगे बढ़े ये उनको स्वीकार नहीं होगा। ममता बनर्जी अपने आप को आगे रख के चलने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को वो मंजूर नहीं है और शरद पवार जी को भी वो मंजूर नहीं होगा। शरद पवार जी को आगे रख के चलें तो वो खुद ये जानते हैं कि विपक्ष के हालात क्या रहने वाले हैं, इसीलिए वो अपने सर पर सेहरा नहीं बंधवाना चाहते हैं। अब जब ऐसा घटनाक्रम बनता है तो आप जरा सोचिए कि 2024 का चुनाव क्या इतनी आसानी से होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई तैयारी नहीं करेगी? क्या बाकी के जो नेता हैं, नीतीश कुमार या और बहुत सारे लोग हैं, क्या वो अपने लिए कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं करेंगे? अब ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी ताकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बात आपको अच्छी तरह समझ आए। नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले यह कहा था कि वो अब आखिरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और इसके बाद वो राजनीति से संन्यास भी जरूर लेंगे। लेकिन अचानक से थोड़े समय के अंदर ही उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जागती है प्रधानमंत्री बनने की और वो विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि जो व्यक्ति संन्यास के रास्ते पर जा रहा है अचानक से सक्रियता दिखाता है, और सक्रियता भी ऐसी कि अपने ही राज्य के अंदर विपक्ष की पार्टी को लेकर के सत्ता दल से अलग होकर के उनके साथ में गठबंधन करता है और विपक्ष के नेतृत्व को संभालने के लिए आगे आता है। अब जरा इस घटनाक्रम को यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये जो घटनाक्रम है ये विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा खराब है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी का होगा तो वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का होगा। अब आप कहेंगे बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं और इसके पीछे का प्रयोजन क्या है और कैलकुलेशन क्या है। दर्शकों, विपक्ष के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, नवीन पटनायक हो, देवेगौड़ा जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या और भी बहुत सारे, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, बहुत सारे जो नेता सक्रिय हैं इस समय पर,
उनकी किसी की भी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग अभी नहीं है। और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में अभी ऐसा योग नहीं है कि प्रधानमंत्री वो ना रहे। अब ये बात तो समझ आती है कि प्रधानमंत्री तो वो रहने वाले हैं 2024 में भी। ये बात उनकी कुंडली बहुत साफ साफ कहती है, चाहे फिर परिस्थितियां कुछ भी हो, 2024 के अंदर प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, ये बात तय है। लेकिन सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा, ऐसा सोचकर काम करना ये कभी भी शूरवीरों का काम नहीं होता है। यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो छोटे से छोटे मैच की भी पूरी तैयारी करते हैं ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक जेडीयू का और बीजेपी का गठबंधन रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उसके बाद में थोड़े समय के लिए वो अलग हुए और उसके बाद में दोबारा वो उनके साथ आए। अब यदि विपक्ष की नीति, विपक्ष की रणनीति, अगर इसका पता पक्ष को पहले से लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को हराना कितना आसान होगा। यानी अगर आपको ताश के पत्तों में यह पता लग जाए कि सामने वाले के पास पत्ते कौन से हैं, तो आप उसको कितनी अच्छी तरह से हरा सकते हैं, यह मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। अगर आज अरविंद केजरीवाल विपक्ष के अंदर अगुवाई करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता है कि वो ये पता कर सके कि विपक्ष की रणनीति क्या है? ममता बनर्जी अगर हो तो क्या ये आसान होगा? शरद पवार हो तो क्या ये आसान होगा? कांग्रेस यदि अगुवाई करे तो क्या ये आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यदि नीतीश कुमार विपक्ष की अगुवाई करे तो क्या ये चीज समझना, जानना भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल होगा कि विपक्ष क्या चाल चलने वाला है? पहले भी वो 2 बार दल बदल चुके हैं और 2024 के चुनाव से पहले यदि 1 साल वो पूरे विपक्ष को साथ लाने की पूरी प्लानिंग करते हैं और फिर यदि दल बदल लेते हैं, वापस बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो आप सोचिए विपक्ष की क्या हालत होगी। क्या विपक्ष 2024 का चुनाव लड़ने की स्थिति में भी होगा? क्योंकि सारे दावपेच जो उनके होंगे वो सब कुछ नीतीश कुमार को पता भी होंगे, सारी कैलकुलेशन उनके सामने होगी। और अगर वो वापस से पलट जाते हैं तो विपक्ष का काम तमाम पूरी तरह से हो जाता है। कोई 2024 में मोदी जी को टक्कर देने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 के अंदर नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए पक्का उनकी ये जीत को पक्की कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सत्ता पक्ष में रह चुका है, अब विपक्ष में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। क्योंकि एक कहावत है कि जो भेद आप दुश्मन को नहीं बता सकते, वो आपको मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। और जो दुश्मनी आप दुश्मन से निभा रहे हैं, आपको इतनी गुंजाइश जरूर रखनी चाहिए कि कभी वो आपका मित्र भी बन सकता है। और यही बात इस समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर लागू भी होती है कि कौन किस पर भरोसा करे, कितना करे, कैसे करे। ये एक बहुत ऐसा गणित है जो दिन प्रतिदिन उलझता चला जा रहा है। और इस परिवर्तन के दौर के अंदर, इस राजनीतिक परिवर्तन के दौर के अंदर जो भी घटनाक्रम हो रहा है, ये पूरी तरह से ग्रहों के उसी आधार पर हो रहा है जैसा प्रकृति, ये परमात्मा चाहता है। क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति अगर बहुत बड़ा बदलाव ला रही है तो 2024 का चुनाव तो ऐतिहासिक होगा ही होगा। और 2023 का जो विश्व का सिनेरियो होगा वो अपने आप में बहुत अलग होगा। और जब 2024 की हम बात करते हैं, जिस दिन हम वोट डालने जाएंगे, उस दिन
आज की बातें हमारे दिमाग में नहीं होंगी, बल्कि उस समय पर क्या परिस्थितियां होंगी, देश किस हालात में होगा, देश को किसकी जरूरत होगी, हम उस सब चीजों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे। इसीलिए 2024 की शतरंज की बिसात आज से बिछ चुकी है और ये 6 माह का खेल बहुत लंबा चलेगा और इस बार का ये शतरंज का खेल अपने आप में ऐतिहासिक होगा और आप बहुत से मोहरों को पिटता हुआ भी देखेंगे। यहां पर आप ऐसी परिस्थितियां भी देखेंगे जहां राजा घिरता हुआ भी नजर आएगा और दिग्गज धराशायी होते हुए भी नजर आएंगे और हर चाल के बाद आपको अगली नई चाल देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार 2023 और 2024 के अंदर। जो ये राजनीतिक परिवर्तन 2022 से शुरू होंगे, ये 2024 जाते जाते एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करके जाएंगे जहां 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के लिए राह आसान होने वाली है, मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति की कुंडली कभी भी उसको उस कुंडली के आधार पर जो फल मिलने चाहिए उसके विपरीत फल कभी भी नहीं देती है। अगर किसी की कुंडली में समय खराब है तो कोई कितना ही लाख प्रयास क्यों ना कर ले, व्यक्ति को उस समय पर डैमेज जरूर मिलेगा। हां, इतना जरूर है, प्रयास करने से डैमेज कुछ कम हो सकते हैं, कुछ रास्ते आपके लिए सुगम हो सकते हैं, लेकिन डैमेज तो होगा। और यदि आपकी कुंडली में समय श्रेष्ठ है तो लाख कोई प्रयास कर ले आपको हराने का, गिराने का, परेशान करने का, आपकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपको गलत परिणाम देखने को कभी भी नहीं मिल सकते हैं। और ये चीज मैं बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूं। ज्योतिष जो लोग जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए हम ये प्रिडिक्शन भी करते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि उस समय पर हमारे सामने ग्रहों की कैलकुलेशन होती है और ग्रह जो कह रहे हैं वो होगा, इस पर हमें विश्वास होता है। इसीलिए हम वो बात दावे से कहते हैं कि ऐसा होगा और समय आने पर आप लोग वैसा घटित होता हुआ भी अवश्य देखते हैं। इसीलिए 2024 की जो शतरंज बिछी है, इसका खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नीतीश कुमार 2024 में मोदी जी की जीत पक्की करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।